फास्ट ट्यूटोरियल। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है सो अपन क्वेश्चन लिए थे, उसमें क्या आया था अपने को लॉस। इस वीडियो में देखेंगे अपन प्रॉफिट आया तो कैसे सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन। अब जो है सो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन। वो एग्जाम्पल क्वेश्चन ही नहीं, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो प्रीवियस ईयर्स में जो है सो बैक टू बैक आया था क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आप लोग अगर एंड तक देखें तो आपको फाइनल अकाउंट आसानी से समझ में आ जाता है और उसके साथ साथ आपके 20 मार्क्स घट हो जाते हैं। तो अपन क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है सो आपको जो है सो नीचे लिंक दूंगा वहाँ पर इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज करें तो मैं आपको यह क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा। क्या दिया क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट कैश कितना है 6000। मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट में बताया था कैश है तो अपन हमेशा एसेट के साइड लिख लेते हैं। कैश कितना 6000। नेक्स्ट क्या बताया परचेजेस हमेशा कहाँ रहते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट अपन क्या लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं ना, डायरेक्टली अपन ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर जो है सो बाय सेल्स माइनस रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर क्या आता है अपने को टू परचेजेस, नेक्स्ट इज माइनस रिटर्न। और एक बार जो है तो क्लोजिंग स्टॉक अपने क्वेश्चन में 2 बार है तो इसीलिए डायरेक्टली अपन यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अपने क्या दिया है यहाँ पर परचेजेस कितना है 10,000 में बताया। परचेजेस आया तो हमेशा फर्स्ट बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अपने रिटर्न देता है, नहीं दिया तो अपन वहाँ पर हाइफन लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं। वेजेस कहाँ आता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं ना, टू वेजेस। एडजस्टमेंट दिया, पहले एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे। पहले एडजस्टमेंट चेक कर लिया तो आपको आसानी होती है, डायरेक्टली ऐसा लिखा तो बाद में अपन एडजस्टमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उसीलिए यहाँ पर क्या दिया फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9000। डायरेक्टली लिख लेगा मैं क्लोजिंग स्टॉक 9000, यहाँ पर भी 9000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया उन्हें आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखिए अपन अगर वेजेस डायरेक्टली लिख लिया तो हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस में प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए वेजेस के पास ऐसा स्टार मार्क लगा लीजिए आप लोग में। क्या है नेक्स्ट क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस का है अपना, इंश्योरेंस के पास में स्टार मार्क लगा देगा। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का है वहाँ पर स्टार मार्क। नेक्स्ट क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स 5%, डेब्टर्स पे बैड डेब्ट्स कितना है 5%। नेक्स्ट क्या है अपना वेजेस कितना है 2000 वेजेस। एडजस्टमेंट लेवल के फर्स्ट बॉक्स में लिख रहे माइनस क्या है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग का है तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने को 600 रुपीज 600। टोटल करें तो कितना आ रहा है 2600 रुपीज। नेक्स्ट क्या है अपने को कैरेज जो है 1000 है, डायरेक्टली वो कैरेज डायरेक्ट दिया तो अपन कहाँ लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैरेज कितना है कैरेज 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है ओपनिंग स्टॉक आया तो डायरेक्टली लिख लेने का है अपने को 5000, सेकंड वाले बॉक्स में डायरेक्टली लिख लो 5000। नेक्स्ट क्या है अपने को सेल्स रिटर्न दे दिया उन्होंने। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड की एंट्री में देता हूँ, क्रेडिट साइड में जो है सो परचेज रिटर्न देता। सेल्स रिटर्न कितना है 1200। सेल्स रिटर्न यहाँ पर है अपनी एंट्री, यहाँ पर लिख लीजिए अपन सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट क्या है सैलरी से आप लोग कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर बना रहे हैं टू सैलरीज। डायरेक्टली इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि डायरेक्टली 2000 लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को रेंट डायरेक्टली लिख रहे हैं अपन टू रेंट, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर 1600। नेक्स्ट इज मशीनरी पर कितना है 10,000। मशीनरी में अपने को एडजस्टमेंट है राइट, तो मशीनरी कितना है 10,000। फिर से एडजस्टमेंट कितना दिया मैंने 10%। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया मैं 10% रहा तो जो भी अमाउंट दे रहा उसमें से एक जीरो कम कर दिया। यहाँ पर 10,000 दिया तो कितना हो गया 10% 1000 हो गया ना। यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन 1000, तो टोटल कितना हो जा रहा है 9000 रुपीज हो जा रहा है अपने को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर
फर्नीचर देखो डायरेक्टली अगर यहाँ पर डिप्रिसिएशन करें अपन और जो है डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री से दिए वो डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अपने को मुश्किल नहीं होती। तो टू डेप ऑन मशीनरी कितना करें अपन मशीनरी पे डिप्रिसिएशन 1000 रुपीज कम हो गए। नेक्स्ट क्या है फर्नीचर, फर्नीचर डायरेक्टली दे दिया और कुछ भी डिप्रिसिएशन दे दिया ओके। फर्नीचर कितना है फर्नीचर 4000। नेक्स्ट क्या है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है अपने कहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख ले रहा हूँ टू इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है अपने को एडजस्टमेंट है राइट, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 800 है, तो इंश्योरेंस कितना है अपना अमाउंट 1800 है। 800 जो है प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आता था माइनस कर लेगा प्रीपेड इंश्योरेंस। साथ ही साथ में प्रीपेड इंश्योरेंस आया तो एसेट में लिख लेना, अगर आउटस्टैंडिंग में आया तो जो है लायबिलिटीज में लिख लेना। यहाँ पर लिखता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस में अपने को 800 है ना, 800 डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। और कोई एक चीज मिस कर रहे हैं, क्या लिख दिया अपन यहाँ पर लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी अपन प्रोवाइड कर दिया वेजेस को 600, किस में लिख लेना आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटीज में लिख लेना। यहाँ पर जो है अपन कैपिटल के लिए प्लेस छोड़ देते हैं, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस का लिख लेंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने को 600 है ना, 600 डायरेक्टली एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट क्या है अपने को डेप्टर्स, डेप्टर्स कितना है 8000 है। डेप्टर्स पे क्या है अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन 5%। डेप्टर्स कितने का दिया हमें 8000, डेप्टर्स 8000 मैं बाहर ही लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर एडजस्टमेंट है ना अपने को माइनस कर देना 5%। 8000 का डायरेक्टली करें तो आप लोग को बहुत टफ दिखता है, इसलिए 8000 का 10% निकाले तो कितना आ जाता 800 हो जाता है। 800 का हाफ करें तो 5% हो जाता है ना अपने को, तो 5 कितना हो रहा है 8000 को 400 जैसा अपने को 5% होगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं माइनस बैड डेट्स। बैड डेट्स अपन फिर से कहाँ लिख लेना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना, एसेट में कुछ भी माइनस करें तो अपन यहाँ पर लिखते हैं टू बैड डेट्स। कितना गया 400 डायरेक्टली लिख लेना। यहाँ का कितना है ये 1000 रुपीज है ना, 1800 से 800 गया तो 1000, इसका 400 जैसा वैसे लिख ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ लिखते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना, डायरेक्टली अपन डिस्काउंट लिखेंगे टू डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट अपने को 800 रुपीज। नेक्स्ट क्या है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आया तो अपन एसेट में लिखते हैं, पेएबल आया तो लायबिलिटीज में लिखते हैं। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आया, बिल्स रिसीवेबल तो ये कितना है 2000। यहाँ का मैंने लिखा था 8000 और 8000 में से 400 गया तो यहाँ पर कितना होता 7600। नेक्स्ट क्या है अपने कैपिटल, कैपिटल जो है 30,000 दिया है यहाँ पर, डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल 30,000, लेकिन अमाउंट में लिखते हैं नहीं लिखते क्योंकि अपने को ड्राइंग माइनस करने का है, प्रॉफिट आया तो प्लस करने का है उसमें से, या तो फिर लॉस आया तो माइनस करने का है, तो 30,000 में बाहर नहीं लिख लेना है 30,000। ड्राइंग्स यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेंगे, अगर नहीं दिया तो बाद में लिख लेंगे अपने ड्राइंग्स का ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्या है अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है अपना लायबिलिटीज ही होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को अपने को 2000। नेक्स्ट क्या दिया हमने क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है अपना 2000, क्रेडिटर्स 2000। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर सेल्स, सेल्स कितना है 18,000, तो ऑलरेडी अपन रिटर्न लिख लिए थे उसमें जो है सब सेल्स यहाँ पे 18,000 लिख दिए, तो 18,000 में से 1200 से लिखा तो कितना होता है 16,800, 16,800। नेक्स्ट क्या है अपने को परचेज रिटर्न, परचेज ऑलरेडी लिख लिया, देखिए अपन परचेज यहाँ पर लिखने की वजह से रिटर्न बाद में आया अपने को, तो डायरेक्टली यहाँ पे परचेज रिटर्न की कॉलम में लिख सकते हैं 1000, तो अपने को टफ दिखता ही नहीं कुछ, तो 10,000 में से 9,000 निकाल तो कितना होता है ये भी 9,000 हो जाता है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड,
कमीशन किसलिए उठाया था, हमेशा अपन कहाँ लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना, कमीशन रिसीव। कितना है कमीशन रिसीव को, 2400 यहीं पर अपने पूरे इंटरेस्ट हो गए। अब जैसे फर्स्ट टोटल अपन किसका करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लेना, चेक करने के लिए अपना अमाउंट जो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो टोटल कर लेंगे अपन। तो मैं जो है सो टोटल अपने कैलसी में कर लेगा डायरेक्टली। आप लोग जो है सो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त भी कैलकुलेटर मत यूज करिए। अगर कैलकुलेटर प्रैक्टिस करते हुए यूज करिए जो है तो आप लोग को उसकी ही आदत हो जाती है, एग्जामिनेशन में जो है आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं रहता। उसी लिए जो है अगर अपन यहाँ से ही अगर प्रैक्टिस करते हो फिर मैं कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर के कर ही समझो, आप लोगों को उसकी ही प्रैक्टिस रहती है। एवरी टाइम जैसा आप लोग अपने खुद से ही एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है, 5000 9000। मैं भी कैलकुलेटर नहीं यूज करता, डायरेक्टली आप लोगों को बता दूँ कैसे कर लेते हैं। 0 0 5000 9000 कितना हो गया, 14000 14000 1000 15000। तो 15000 में 2600 निकाले तो कितना हो गया, 17600। यहाँ पर कितना हो गया, 9000 16000 9000 में 25800 हो गया, 25800। तो दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है, 25800 राइट। तो दोनों साइड में क्या लिख रहा हूँ, 25800 25800। नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, 25800 में से कितना माइनस करते हैं, 17600, क्योंकि यहाँ पर टोटल है 17600, लेकिन देखिए कितना अपन 25800 लिखे तो माइनस कर लेना अपन 17600। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से 7 तो नहीं जाता, तो अपन यहाँ कर लेते हैं कैरी लेके कितना बना लेते हैं 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1 में से 1 गया तो 0 आता है। तो बचा कितना, 8200 का अपने क्या है डिफरेंस है, 8200 यहाँ पर लिख लेंगे। अगर ये से अमाउंट है वो क्या होता है, अपने कैरी डाउन करना पड़ रहा है समझो, तो क्या होता है प्रॉफिट होता है ना अपने को, तो क्या लिख लेते हैं अपने यहाँ पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितने में भेज देते हैं, प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड में भेज देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 8200। नेक्स्ट अपन अब क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। यहाँ का कितना होगा, 8200 प्लस 2400 10600 आ रहा है। इधर का चेक करेंगे अपन, 2000 तो 8600 4600 5600 6800 आ रहा है अपने को, तो 6800। तो दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है, 10600 है ना, दोनों साइड में क्या लिख लेते हैं 10600। तो आपने इधर कैरी डाउन करना पड़ रहा है अमाउंट, ये से कैरी डाउन करना पड़ रहा है। कितना अमाउंट है देखेंगे, 0 में से 0 0 में से 0 6 में से 8 नहीं जाता, इसलिए अपन क्या करते हैं ऐसे कैरी कर लेते हैं। 16 में से 8 गया तो कितना बचता, 8 आता। अभी नहीं कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3800 अपने कैरी डाउन करना पड़ा, 3800। ये 3800 अगर ये सेट आ गया समझो अपने को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो क्या हो जाता है अपना नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होता है, कैपिटल में होता है। अगर प्रॉफिट आया तो प्लस करके बताना था हम, यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस, ड्राइंग नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना 3800। तो टोटल कितना हो गया 33800 हो गया, 33800 हो गया ये टोटल। तो अब यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल चले तो अपने क्या रहना, एग्जैक्टली सेम आना। अब इतना ज्यादा टोटल है, आप लोग जो है केयरफुल्ली एक भी जीरोस ऊपर नीचे नहीं हुए जैसा टोटल करना। अगर मैं यहाँ पर जो है कैलसी यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाती है, मुझे क्या करूँगी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगी। तो कैलकुलेटर में यहाँ का पहले अपन जो है लायबिलिटीज का अमाउंट चेक करेंगे कितना है। फर्स्ट 33800 प्लस 600 प्लस 2000 प्लस 2000 इज इक्वल टू कितना 38400 आ। यहाँ का टोटल करें तो कितना आना चेक करेंगे अपन, क्लियर।
6000 और 9000 कितना होता है 15000, 15000 और 9000 24000 हो जा रहा है, 24 28 28 30 37 6000 37600 37600 और 800 कितना हो रहा है डायरेक्टली 38400। देखो प्रैक्टिस करते करते मेरे को कितना आसानी से कैलकुलेटर में ऐसा टोटल करा, इतने ही अमाउंट करा तो मेरे को 1 से 2 मिनट हो गए, वो भी कैलकुलेटर में। वही मैं मुंह से कर लिया तो कितना जल्दी से मैं 38,400 लिख लिया। ऐसे ही आप लोग अगर हर टाइम प्रैक्टिस करते रहे समझो, अपने को एडिशन आसानी से आ जाता। सीईसी के स्टूडेंट्स है तो आप लोग को थोड़ा मुश्किल होता होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, उसीलिए अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो खुद में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं समझो, आप लोग को मुश्किल नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में जैसा आप लोग को बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, उसमें क्या करते हैं आप लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। इसीलिए अपन पहले से प्रैक्टिस करते हो खुद में डायरेक्टली क्या बोलते हैं कैलकुलेटर में यूज करके खुद से करें तो अपने को और भी ज़्यादा आसानी होती। देखिए अपना यहाँ पर भी टोटल, यहाँ का टोटल टैली हो गया ना, बैलेंस शीट हमेशा क्या होना टैली होना, तभी तो अपना आंसर करेक्ट रहता। अगर वो टैली नहीं हुआ तो अपन कुछ ना कुछ मिस्टेक करते रहते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया या पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए, और ज़्यादा से और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।